नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरुण कुमार यादव और आज हम बात करने जा रहे हैं भारत की प्रमुख कृषि क्रांतियों के बारे में कि हमारे देश में प्रमुख कृषि क्रांतियां कौन कौन सी हैं और किस उत्पादन के लिए विशेष योगदान उनका रहा है। जैसे कि नंबर 1 में हमारे देश में आती है लाल क्रांति। लाल क्रांति का मतलब होता है टमाटर उत्पादन और या मांस उत्पादन। टमाटर उत्पादन या मांस उत्पादन जो हमारे देश के नागरिकों या देश के निवासियों के भोज्य में विशेष योगदान रहा है और जिससे हमारे देश के लोगों का स्वास्थ्य उत्तम रहता है। और विशेष योगदान मांस और टमाटर दोनों, मांस उत्पादन और टमाटर से किया जाता है। साथ साथ में आती है नीली क्रांति। नीली क्रांति का मतलब होता है मत्स्य उत्पादन। मत्स्य उत्पादन से देश और विदेश, हमारे देश से लेकर विदेश अर्थव्यवस्था को विशेष मजबूती मिलती है, जिससे कि हमारे देश का स्तर उच्च होता है। नंबर 3 में श्वेत क्रांति आती है। श्वेत क्रांति का मतलब होता है दुग्ध उत्पादन। दुग्ध उत्पादन में भारत में गुजरात का पहला नंबर है, जहां पर दुग्ध उत्पादन के उच्च क्वालिटी के नई तकनीकी के द्वारा अच्छी व्यवस्था की गई है। और हमारे देश में कृषि अर्थव्यवस्था की मजबूती के साथ साथ में पशुपालन भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था का अहम भूमिका निभा रही है। उसके बाद में आती है काली क्रांति। काली क्रांति का मतलब होता है डीजल उत्पादन करना। डीजल उत्पादन से हमारे देश, काली क्रांति का मतलब होता है डीजल उत्पादन करना। डीजल उत्पादन से हमारे देश के अनेकों प्रकार के उद्योग धंधे, कृषि कार्य सब जो भी देखा जाए सो हमारे डीजल पर निर्भर करते हैं। ये प्रकृति का एक अनवीकरण स्रोत भी है, कहा जाता है, जो कभी भी समाप्त हो सकता है। नवीकरण स्रोत है जो कभी समाप्त हो सकता है। नंबर 4, अगली नंबर आती है क्रांति सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति का मतलब होता है फलों का उत्पादन, जैसे कि सेब, संतरा, अंगूर, अनार, सेब इत्यादि बहुत सारे फल हमारे देश में उत्पादन किया जाता है, जो हमारे देश के नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए उत्तमकारी और देश और विदेश तक भी भेजे जाते हैं। साथ में उसके बाद आती है गोल क्रांति। गोल क्रांति का मतलब होता है आलू उत्पादन। आलू उत्पादन में भारत में पहला स्थान उत्तर प्रदेश का आलू उत्पादन में माना जाता है, जो कि हमारे देश के निम्न वर्ग से लेकर उच्च वर्ग के लोगों के भोजन के रूप में विशेष योगदान निभा रहा है। साथ साथ में अगली बात आती है भूरी क्रांति। भूरी क्रांति का मतलब होता है उर्वरकों का उत्पादन, जैसे यूरिया, NPK और अनेकों प्रकार की जो हमारे उर्वरक खाद्य हैं, जो हमारी कृषि उत्पादकता को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते हैं। ये किस क्रांति के अंतर्गत आता है भाई? ये हमारी भूरी क्रांति के अंतर्गत आता है। अगली क्रांति आती है पीली क्रांति। पीली क्रांति का मतलब होता है तिलहन उत्पादन। तिलहन उत्पादन का मतलब तेल का अधिकतम उत्पादन किया जाए, जिससे हमारे देश के नागरिकों को और विदेश को भी एक भेजने, यानी आयात के बजाय निर्यात भी किया जाता है, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। अगला नंबर आता है हरित क्रांति। हरित क्रांति का मतलब होता है कृषि की उत्पादकता को बढ़ावा देना, अर्थात हरित क्रांति के माध्यम से हमारे देश में अनाज, फल, फूड जो भी हैं, हरित क्रांति का मतलब रबी की फसलों का उत्पादन अधिकांश किया जाता है। साथ साथ में उसके बाद आती है गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति का मतलब झींगा एक मछली होती है, या प्याज उत्पादन कहा जाता है, जिससे हमारे देश और विदेश अन्य देशों में विशेष अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। उसके उपरांत आती है रजत क्रांति। रजत क्रांति का मतलब होता है अंडा उत्पादन। अंडा उत्पादन से हमारे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। कोरोना काल में जिसे फाडा कंपनी ने इसका उत्पादन में जब पता चला कि इसके माध्यम से कोरोना रोग के विषाणु उत्पन्न हो रहे, तो फाड़ा से लगभग में 35 करोड़ रुपए का नुकसान अंडा उत्पादन के अभाव में हुआ, जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी कमजोर हुई। साथ साथ में आती है उसके बाद बादामी क्रांति। बादामी क्रांति का मतलब होता है कि मसाला उत्पादन करना। मसाले से हमारे अनेक प्रकार के शारीरिक, मानसिक
लाभ मिलते हैं और उसका उत्पादन अधिकांश होता है। उसके बाद में अंत में आती है एक आपकी अमृत कृषि। अमृत कृषि का मतलब होता है कि नदी जोड़ो परियोजना, जो वर्तमान करंट सरकार ने इस पर विशेष जोर दिया है। सभी नदियों को एक मुहाने से जोड़ा जाए जिससे हमारी कृषि को विशेष मजबूती मिले। क्रांति सर जी कर दो। अमृत कृषि क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से लगाया गया है, जिसका मतलब ये होता है कि कृषि का उत्पादन में अधिक बढ़ावा मिलेगा। और दोस्तों इसी के साथ में जय हिंद। अगले वीडियो में हम फिर आपको मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।